अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास रेडमी 10 का मोबाइल है जिसका ड्यूल आईमी हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं इसका बूट लोडर अनलॉक करूँगा यूएमटी टूल से। तो यूएमटी टूल मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमें परमानेंट अनलॉक का ऑप्शन मिलता है एमटी के मोबाइल्स के लिए। उसके ज़रिए इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक करूँगा और ये हमारा, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बूट लोडर का सिंपल प्रोसेस होता है। उम्मीद है उसका आपको इल्म होगा। तो बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अब मोबाइल की जानब चलते हैं और मोबाइल को हमने ओपन कर लेना है। मेरा मतलब है बैक कवर ओपन कर लेना है। ये मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है ताकि आपका वक्त बच सके। और ओपन करने के बाद क्योंकि हम इसकी ड्यूल आईमी रिपेयर करेंगे तो ड्यूल आईमी जो रेडमी मोबाइल्स हैं उसकी फ़र्स्ट वाली जो आईमी होती है वो रेडमी जो कंपनी है उनकी जानब से आरएसए की सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड होती है। आरएसए सिक्योरिटी यानी कि हार्डवेयर की सिक्योरिटी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंट है उसको हम रिमूव करेंगे जो कि आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो की स्क्रीन में। इसके अलावा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है ताकि आपको ठीक से वहाँ पे आपको ये नज़र आ जाए, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये एक रेसिस्टेंट है मैंने रिमूव कर दिया है और रेसिस्टेंट को रिमूव करने के बाद मोबाइल को दोबारा हम बंद करेंगे और इसका जो एनवी डाटा और एनवीआरएम का जो पार्टीशन है उसको फॉर्मेट करेंगे यानी कि वाइप करेंगे यूएमटी टूल के ज़रिए। इसके अलावा बाज़ तो आईमी रिपेयरिंग के दौरान हमें एरर मिलता है एनवी डाटा करप्टेड का रिकवरी मोड में। तो ये रेसिस्टेंट रिमूव करने के बाद आपको वो एरर भी नहीं मिलेगा। और ये रेसिस्टेंट रिमूव करने के बाद आप किसी भी फ्री टूल की मदद से मोबाइल का जो आईमी है वो रिपेयर कर सकते हैं। सेटिंग में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ आईमीज़ का। यहाँ पे आ गई आईमी स्टेटस। अच्छा, ये जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आईमी है दोनों। तो उसके बाद हम इसको ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और यूएमटी टूल के ज़रिए हम इसका एनवी डाटा की पार्टीशन जो है उसको फॉर्मेट करेंगे। बॉर्न मोड में मोबाइल को कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, यानी कि वॉल्यूम दोनों बटन प्रेस करके कनेक्ट करना है मोबाइल को। किसी किस्म की दुश्वारी या परेशानी की सूरत में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मुकम्मल रहनुमाई की कोशिश करूँगा। और ये एनवी डाटा की पार्टीशन फॉर्मेट हो चुकी है। अब दोबारा मोबाइल की जानब बढ़ते हैं और एक दफ़ा मोबाइल को ऑन करेंगे और दोबारा उसको ऑफ़ करेंगे। अच्छा, ये मैंने ऑफ़ कर दिया। अब दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और
मोबाइल का आईमी जो है वो रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने मेटा वीवो सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने अपना जो मोबाइल का आईमी है वो टाइप किया और नीचे हमने सेलेक्ट करना है मोबाइल का जो चिप है यानी कि वो, और रिपेयर पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद मोबाइल के वॉल्यूम के दोनों बटन प्रेस करके पावर मोड में कंप्यूटर के साथ मोबाइल को कनेक्ट कर देना है। तो मोबाइल जैसे कनेक्ट होगा ये मेटा मोड में जाएगा और मेटा मोड में मोबाइल की आईमी जो है वो इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म की परेशानी की सूरत में या हेल्प की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और ढेर सारी दुआएं भी दीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ीद कीमती मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।